दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज संसद में बजट पर जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ। उसमें से एक जो बड़ा ऐतिहासिक टुकड़ा मुझे लगा था, उससे ऊपर तो हमने इससे पहले वीडियो बना ली है। उसके बाद एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मुझे लगा वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। वो पिछला जब जो विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें उन्होंने वो शिव जी का फोटो दिखाया था, फिर वो अभय मुद्रा की बात की थी, फिर वो हर एक धर्म और संप्रदाय में जिस तरह से जो भी मतलब इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या बौद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, हर एक के जो मसीहा है या तो ईश्वर है, वो हमेशा अभय मुद्रा की बात करते। उस सब बारे में उन्होंने बताया। बड़ी तकलीफ हुई थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर महोदय को भी। क्या करें, इस बार जो है उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है और महाभारत का जिक्र करते हुए जो अभिमन्यु को मारने के लिए जो चक्रव्यूह की उसकी जो रचना की गई थी, उस चक्रव्यूह को आज के समय में उससे जोड़ते हुए और सांप्रत रूप से उसकी जो अभी की स्थिति है देश की, उन्होंने कहा कि उस समय अभिमन्यु था और कौरवों ने घेरा था। इस समय हमारा देश खुद अभिमन्यु की स्थिति में है और ये जो भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो और उनके आसपास के लोग हैं, वो सब उनको घेर के रखे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, ये घेरा तोड़ देगा। उसके बाद कहा कि जो शिव की बारात होती है वो चक्रव्यूह का जवाब होता है। कुछ गजब की बातें उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि इस पर आपको ये बताना, मुझे लगता है इस कार्यक्रम में जरूरी है। तो पहले वो शिव की बारात वर्सेस चक्रव्यूह का उन्होंने जो नैरेटिव खड़ा किया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप इसको गौर से इसको देखिएगा, सुनिएगा। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, एक फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूँ। एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर। ऑफ है सर? नो सर, दिखाइए सर। एक ऑफ है सर? नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रहे सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर। वो हटो, देखो आ गई। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर। गलत तरीका है सर। नो सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आप सर। मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में
फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। ये वो वीडियो नहीं है जो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें आपने अगर देखा हो तो बिरला साहब की जो फजीयत हो रही है, वो साफ उनको भी समझ में आ रहा है कि मेरी जो है ना बहुत इज्जत जा रही है इसमें। वो जैसे ही पोस्टर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पोस्टर तो आने ही नहीं दूंगा, मतलब एक चटपटाहट सी जो है, एक साथ में थोड़ी थर्राहट सी जो है, वो भी इसमें दिख रही है। और जो खेल, मतलब एक जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है ना, अभी राहुल गांधी मुझे लगता है कि सदन में ये जो बहुत बड़े कूटनीतिकार हुआ करते थे, या तो बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना कि, इसके लिए गुजराती में बहुत अच्छा शब्द है लेकिन मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका हिंदी मुझे अभी आ नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं ना जैसे मतलब वो अपनी ही दवाई का स्वाद चखा देना कि बेटा तुम अब कोई पिलाते थे ना, अब तुम ही चखो इसका स्वाद। वो जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वो कुछ गजब है। उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ ये कहा मिडिल क्लास के बारे में, इस बजट को लेकर, ये भी सुनिए। फिर वो जो वाली बात है ना, वो जो अभी चक्रव्यूह और शिव की बात, वो भी सुनाता हूँ मैं आपको। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की, बड़ी पते की बात कही राहुल गांधी ने इस देश के मध्यम वर्ग के लिए। एक चीज और बता दें, वो बाइट जो वो सुना चाहते हैं शिव की बारात वाली, उससे पहले एक चीज और बता दें, पत्रकारों को जो संसद भवन की गैलरी में बैठ के कवर करते हैं, वैसे आज उनको जाने नहीं दिया गया था, उनको बाहर बिठा के रखा था। उनको उनका मतलब एक ही जगह पर रख दिया था कि आप वो जो मकर द्वार है वहीं पर रहिएगा, आपको अगर किसी से बातचीत करनी है तो यहीं कीजिएगा। तो उस तरह से उनको वहां बिठा के रखा हुआ था। तो राजीव गांधी जब गए तब भी उनको मिलने के लिए गए, जब सदन में पहुंचे तो उनके लिए आवाज भी उठाई, और जब बाहर निकले तो उसके बाद वो उनसे वापस मिलने के लिए भी गए। पहले वो दोनों बार जो मिले वो दृश्य मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में फिर वो दृश्य भी दिखाऊंगा जो जिसमें वो जो सदन में कहते हैं, पहले वो दिखा देता हूं आपको कि सदन में क्या कहा उन्होंने पत्रकारों के बारे में। और जब वो कहा कि बेचारे पत्रकार है, तो बिरला साहब कहते हैं कि बेचारे नहीं है, बेचारा मत कहिए। फिर राहुल जो फिर से उनकी फिरकी लेते हैं, वो आप देखिए। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर, बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ कि बेचारे पत्रकार जर्नलिस्ट, तो बिरला साहब कहते हैं कि नहीं बेचारा नहीं है वो। मतलब कितना खुन्नस है हम पर, पत्रकारों पर, स्पीकर को कितना खुन्नस है, ये समझ लीजिए आप। उसको कवर करना जो है ना, संसदीय जो कार्य होता है उसको कवर करना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी है। जिन जिनको वो एक्रेडिटेशन मिला होता है उसको जाके उसमें कवर करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन वो ले लिया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि बेचारे हैं, तो बोलना ही बेचारा नहीं है। तो राहुल गांधी ने फिर वजह से फिर के लिए कहा कि ठीक है चलिए, नॉन बेचारे मतलब नॉट बेचारे मतलब नहीं है बेचारे, ये कह के भी कवर तो करने दीजिए, आने तो दीजिए उनको।
स्पीकर क्या करे, स्पीकर कुछ बेचारे खुद, अब वो बेचारे लगते हैं मुझे क्योंकि वो कुछ अपने मन के तो कर नहीं सकते, तो वैसे जर्नलिस्ट तो बेचारे नहीं है, स्पीकर जरूर से बेचारे हमको लगते हैं। फिर राहुल जाते वक्त जो मिले और आते वक्त वापस मिले, वो भी दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। आज हम लोग नहीं आएंगे, आप वहां की वीडियो करिए। इसको बंद करो। मैं नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। आज हमारा ही थैंक यू सॉरी। तो ये हाल है पत्रकारों का, और राहुल गांधी ने उस पर भी आवाज उठाई। अब वो चक्रव्यूह और शिव की बारात, ये वाला जो मामला है, वो आपको मैं सुना। प्लीज ये देखिए सर, एक फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं आप ये पता नहीं कुछ टेक्निकल गड़बड़ है, वही बात फिर से चल रही है, लेकिन मुझे लगता है इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो ये है, इसको देखिए आप, सुनिए। लगे हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस। ये आपने सुना, ये सुना आपने, हमने देखा, सब तो ठीक है, लेकिन तकलीफ अब ये है कि ये सब जो है, प्रधानमंत्री हमारे जो अवतार पुरुष हैं, उनको सीसीटीवी में बैठ के ये सब देखना पड़ता है, या तो फिर वहां से जो सीधा संसद टीवी का प्रसारण होता है, वहां बैठ के ये सब सुनना भी पड़ता है। और बिरला साहब की तो बेचारे की जो है, वो क्या करें, उनकी तो उस तरह से देखे तो शामत आई हुई है कि अब शिव की बारात, अब ये हो गए शिव की बारात, क्या करोगे। तो वो जो है ना, वो मोहब्बत की दुकान तो खोली है इन लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें भिगो के बहुत बढ़िया से दो रहे हैं। मोहब्बत की दुकान में यही होता है कि आप वो आंख लाल करके, भवें चढ़ा के, है ना, मतलब कि
वो जैसे कि लगता है कि आदमी मतलब पता नहीं क्या उसको तकलीफ हो गई है कि इतना गुस्से में चेहरा दिख रहा है, ऐसा चेहरा बना के और आवाज फट जाए उस तरह से ऊंचा बोल के अगर आप किसी को ललकारो तो वो जमाने चले गए। अब ये है कि बड़े प्यार से, इज्जत से, लेकिन जो कहना है वो तो कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा। तो ये जो एक नई तरह की जो पॉलिटिक्स है, ये जो इजाद की है राहुल गांधी ने, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमको आपको बताना था कि अब एक और नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि चक्रव्यूह के खिलाफ शिव की बारात। और बात सही है, शिव की बारात में तो कोई भी आ सकते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। और वो तो वर्णन है पूरा शिव पुराण में, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बात सही है, ये इसका एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल करके राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि इंडिया, इनका जो इंडिया ब्लॉक है वहां पे हर कोई जो है इस देश का नागरिक, किसी भी जात पात धर्म संप्रदाय समूह का, वो उसमें जुड़ सकता है और सबका उसमें कल्याण करने की कोशिश की जाएगी। अब इसका तोड़ क्या करेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल इनके लिए। तो यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। अब आपकी बारी है, जो भी आपके मन में ख्याल आए हों लिख के हमको कमेंट करके भेज दीजिएगा। और अगर बातचीत पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को आप शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।